किसी भी नए कारोबार यानी स्टार्टअप की कामयाबी के पीछे क्या होता है? एक ज़बरदस्त आइडिया, बहुत सा सरमाया। जी हाँ, ये सब तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है सियासी अवामिल। आइए देखते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों के साथ चलना किसी भी स्टार्टअप के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो फिर आखिर वो कौन सा खुफिया हथियार है जो किसी स्टार्टअप को दूसरों से कहीं आगे ले जाता है? शायद उसका जवाब वो नहीं जो आम तौर पर समझा जाता है। ये सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया या ढेर सारे सरमाए से कहीं बढ़कर है। और जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। मुल्क के बड़े मकासद के साथ खुद को जोड़ लेना। जब कोई कारोबार कौमी सतह की किसी तरजीह का हिस्सा बनता है तो उसके लिए वो रास्ते भी खुल जाते हैं जो पहले शायद बंद थे। चले देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। सेहत के शोबे में आजकल एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हम इसे बचाव की तरफ झुकाव कह सकते हैं, यानी बीमारी के इलाज से ज़्यादा बीमारी से बचाव पर जोर। ये स्लाइड इस तब्दीली को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखा रही है। देखें, पुराना मॉडल क्या था? बीमारी का इलाज करना, यानी जब कोई बीमार हो जाए तब एक्शन लिया जाए। लेकिन अब नया मॉडल बीमारी को होने से रोकने पर जोर देता है। मतलब अब सोच रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। तो ये हिफाजती सेहत यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान अल्फाज में, ये वो सारी कोशिशें हैं जिनका मकसद बीमारियों को जड़ पकड़ने से पहले ही रोकना है। ख़ास तौर पर ज़ियाबतीज़ और पीसीओएस जैसी बीमारियां जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, अब हुकूमत और सेहत के इदारों की अव्वलीन तरजीह बन चुकी हैं। अच्छा, तो ये जो इतनी बड़ी पॉलिसी बदल रही है, इसका एक नए बिजनेस, एक कारोबारी शख्स के लिए क्या मतलब है? इससे क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं? आइए देखते हैं कि ये पॉलिसी अमली तौर पर मददगार कैसे साबित होती है। जब कोई कारोबार मुल्क के सेहत के अहदाफ के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसे हुकूमती सतह पर ज़बरदस्त सपोर्ट मिलती है। इसमें आसान शराइत पर कर्जे मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ को हकीकत बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की मदद मिल सकती है, और यहाँ तक कि सीधी माली इमदाद यानी ग्रांट्स भी शामिल हैं। यही नहीं, सेहत पर काम करने वाली बड़ी एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप के मौके भी पैदा होते हैं, और ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन के कारोबारों को आगे लाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों और सहूलियात की नहीं है, इससे भी कहीं बड़ी एक चीज़ है जो एक कारोबार को मिलती है। जब कोई बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के बजाय अवामी सेहत के मिशन का हिस्सा बनता है, तो उसे फौरन एक साख्त, एक पहचान मिल जाती है। लोग उसे सिर्फ एक और प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे इदारे के तौर पर देखते हैं जो मुआशरे के किसी मसले का हल पेश कर रहा है। और ये एतमाद पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये बात इस जुमले में बहुत खूबसूरती से कही गई है। एक सेहतमंद स्नैक का कारोबार एक बड़ी समाजी तहरीक का हिस्सा बन जाता है। ज़रा सोचें, एक सादा सा बिजनेस एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाता है जिसका हदफ पूरे माशरे की भलाई है। तो अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सियासी हम आहंगी किसी भी कारोबार को लंबे अरसे तक कामयाब कैसे बनाती है। ये पूरा अमल 3 आसान मरहलों में समझा जा सकता है। पहला कदम है हम आहंगी, यानी कारोबार मुल्क की सेहत की तरजीहात के साथ खड़ा है। दूसरा कदम मुआवनत। इस हम आहंगी की वजह से हुकूमत और दूसरे इदारे राह में आने वाली रुकावटें कम करते हैं। और आखिर में तीसरा कदम है पायदारी। इस सब से जो साख्त और इस्तेहकाम मिलता है, वही कारोबार को तवील मुद्दती कामयाबी की ज़मानत देता है। तो आखिर में ये सवाल बहुत अहम है कि सेहत के शोबे के अलावा और कौन-कौन से शोबे हैं जहां अवामी मफाद के साथ जुड़कर ऐसी ही कामयाबी हासिल की जा सकती है? क्या तालीम में ऐसा हो सकता है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में, या फिर साफ तवानाई के शोबे में? ये सोचने की बात है कि कैसे एक अच्छा कारोबारी आइडिया एक बड़ी कौमी तहरीक का हिस्सा बन सकता है।